हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं आईआईटी जाम 25 केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आपको एज इट इज़ बनाए जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं आईआईटी जाम के अंदर, और आईआईटी जाम 25 में कहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा बनाए जा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई एस्पिरेंट चाहता है कि उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता हो ताकि वो राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करके अपकमिंग आईआईटी जाम 25 एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर पाए। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आप लोगों को @IIT-JAM CUET PG टेक्स्ट बुक इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सेशन की PDF वगैरह मिल पाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री के, है ना, जिसमें आप आईआईटी जाम 25 में अगर वो पढ़ के जाओगे तो आप बहुत आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर सकते हो। तो बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे बीएससी सेकंड ईयर के होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट बीएससी थर्ड ईयर के होंगे और कुछ क्वालिफाइड एस्पिरेंट भी होंगे जो जिनका पास आउट हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं बात करता हूँ पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जीओसी एंड एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आपको बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर बनाए जाते हैं वो जीओसी एरोमेटिसिटी। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसमें आरएस नोमेनक्लेचर आपको पूछा जाता है। ठीक है, आरएस नोमेनक्लेचर। उसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएजेंट से आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, आजकल ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से भी आपको क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिक और हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो ये टॉपिक अगर आप करके जाते हो, पहला टॉपिक ये है, सेकंड टॉपिक ये है, थर्ड ये कंबाइन मिक्स क्वेश्चंस बन रहे हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन की रिएक्शंस है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर SN1 SN2 रिएक्शन है, रिएजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स आप करके जाओगे। ठीक है, और साथ साथ में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा और हाइड्रोसाइक्लिक आप पढ़ के जाओगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपसे बन जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप बना सकते हो अगर आप ये पढ़ के चले जाते हो। सेकंड बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, ये दोनों कंबाइन करके आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बॉन्ड एंगल, ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स, है ना, बॉन्ड लेंथ, डायपोल मोमेंट्स, पोलरिटी, उस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं। ठीक है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पी ब्लॉक बोला जाता है, हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, दे आल्सो कॉल्ड एज द पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक से आपको बोरेन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फॉस्फोरस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री तो मिनिमम पूछा जाता है क्योंकि आपको इतना ज़्यादा नहीं है, तो मिनिमम आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पूछा जाता है, बट ये कोऑर्डिनेशन के साथ में आपको दिया जाता है। मैक्सिमम आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, मिनिमम आपको ऑर्गेनोमेटेलिक है। बाइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ये 4 टॉपिक अगर करके जाते हो, अगर नहीं बाकी नहीं भी किया, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा नहीं भी किया, एसिड बेस आपने कर लिया, तो आपके मैक्सिमम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन 90% इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। 90% इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं अगर इतना आप करके चले जाते हो। सेकेंड है फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। बेसिक मैथ्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं, सॉलिड स्टेट पे क्वेश्चन बनते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चन आपको बनते हैं। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आपको बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में केमिकल काइनेटिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स जिसको मैंने राउंड किया है, इस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको ये राउंड जो किया है इस पर क्वेश्चन आपको बनते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो उसको नहीं भी किया तो आप नहीं चलेगा, बट इतने टॉपिक्स अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में करते हो तो मैक्सिमम फिजिकल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैक्सिमम फिजिकल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले। तो ये एक सिस्टमेटिक प्लान है आपके लिए। ठीक है, इतने टॉपिक आप करके जाओगे क्योंकि आप टाइम कम है, आपके पास टाइम बहुत कम है और इस टाइम कम में आपको यूटिलाइज करना है इस टाइम को सही। तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक के एंड में हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दे। पहली प्रायोरिटी PYQs को दो, मिनिमम 5 ईयर्स के PYQs, है ना। अभी जो 2019 से लेकर तो अभी तक 5 ईयर्स के PYQs मिनिमम करे,
उससे ज़्यादा करना है तो और अच्छे कर सकते हो, बट 5 ईयर्स के PYQs आपको मिनिमम करने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप क्या करें ना, गेट के भी PYQs लगाए, क्योंकि गेट के क्वेश्चन IIT जाम में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। गेट के क्वेश्चन को आप PY के जितने भी गेट के PYQs है 5 से 6 साल के, वो गेट के क्वेश्चन भी लगाए, IIT जाम के भी लगाए, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चन आपको दिख मिल पाए, ठीक है। तो ये टेलीग्राम के ऊपर आपको डेली सेशन की PDF मिलेगी। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको थोड़ा सा वैल्यूबल भी लगा ये सेशन तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप कोई भी डाउट्स है आपकी, तो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर भी और इस टेलीग्राम के ऊपर भी। तो फैकल्टी से आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।